हमको हमारी नींद भी वापस नहीं मिली, लोगों को उनके ख्वाब जगा कर दिए गए। उत्तर प्रदेश के चुनाव अभी आने वाले हैं। अब से 6 महीने बाद में यूपी में चुनाव होने, और यूपी के बारे में ये कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर के गुजरता है। इसलिए भी ये चुनाव, यूपी का जो चुनाव है, बहुत महत्वपूर्ण है। 2022 के चुनाव होने, सारी ही पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी कर रखी है। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का बहुत अहम रोल होता है सरकार बनाने में, सरकार गिराने में, और मुसलमान भी बड़ी दिलचस्पी लेते हैं सरकारें बनाने और सरकारें गिराने में। सरकार जब बन जाती है तो मुसलमानों की किस्मत नहीं बन पाती है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट यही कहती है। और उसकी वजह साफ है। वजह यह है कि मुसलमानों में जो मुस्लिम लीडरशिप है वो जनता के हित की बात नहीं करती, पार्टी की गाइडलाइन की बात करती है, पार्टी की लाइन से अलग हट करके बात नहीं करती। लेकिन इस बार कुछ अलग देखने में आ रहा है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने फैसला किया है कि हज़रत अशरफ मिल्लत सैयद मोहम्मद अशरफ किचौचवी को अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय सदर के तौर पर उनको नियुक्त किया गया, और ये जिम्मेदारी उनके सर रखी गई है। ये हिंदुस्तान की तारीख में आज़ादी के इन 73 सालों में ये पहली मर्तबा हुआ है कि कोई मजहबी क़यादत मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का हिस्सा बनी है, एक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा बनी है। अरशद मियाँ हमारे साथ हैं, जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आइए हम जानते हैं कि ये ओहदा अशरफ मिल्लत के हिस्से में क्यों आया, और ये जिम्मेदारी उन्होंने क्यों कबूल की, और क्यों प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने ये फैसला किया कि अशरफ मिल्लत को जो है वो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा का सदर बनाया जाए। देखिए, अशरफ मिल्लत का शुरू से रहा उसूल कि कौम मिल्लत के लिए जहाँ भी उनको मौका हुआ हमेशा उन्होंने कोशिश की, और वाहिद ऐसी जो है आलमी शख्सियत थी कि जब भी इलेक्शन आया तो उन्होंने हमेशा एक उम्मीद उनको जगी कि शायद अगर इस पार्टी के हम साथ जाते हैं वो हुकूमत बनती है, तो हुकूमत बनने के बाद मुसलमानों की फलाही बहबूदी या उनके जो मसाइल हैं, चाहे वो मदरसे के इशूज़ हो, चाहे नौकरियों का हो, चाहे वक्फ बोर्ड का मैटर हो, उन्होंने आवाज़ उठाई और लोगों ने उनसे कमिटमेंट भी किया, लेकिन कभी किसी ने उसको पूरा नहीं किया। और यही एक वजह थी कि उसके बाद उनकी दिलचस्पी फिर खत्म हो गई धीरे धीरे, जब उनको ये लगा कि साहब इस तरह के लोग कुछ करेंगे नहीं। शिवपाल सिंह यादव उसमें से ऐसे नेता थे जिसमें उनका ताल्लुक बड़ा पुराना है, और 2009 से 12 के बीच में उन्होंने बाकायदा साथ में तमाम जगह पे प्रोग्राम किया, चाहे मुरादाबाद हो, संभल हो, वेस्टर्न यूपी हो, आपका पीलीभीत हो, बरेली हो, रायपुर हो, साथ में किया, और बड़ी उम्मीदें उनको लगी थी कि आने के बाद कुछ होगा। लेकिन ये बदकिस्मती ऐसी रही कि उसके बाद जब ये सरकार बनी तो फैमिली में आपस के डिस्प्यूट हो गए। हमारे नेता माननीय शिवपाल सिंह यादव का फिर वो है वो चीज़ नहीं रह गई, इतना दखल उनका नहीं रह गया, और जितने भी वादे थे जो इस सरकार में पूरे होने चाहिए थे, उनका दखल कम होने की वजह से वो चीज़ ज़मीन पर नहीं उतरी। लेकिन जब माननीय शिवपाल सिंह यादव ने फैसला किया कि अब हमको नहीं हमारा जो है रास्ता इनके साथ बन पाएगा समाजवादी पार्टी के साथ, तो उन्होंने अपना एक अलग रास्ता तय किया। और 2018 मुझे याद है दिसंबर में हजरत अशरफ मियाँ साहब का मुझे फ़ोन आता है कलकत्ता से, और मुझसे कहते हैं कि जो शिवपाल यादव वाहिद एक ऐसे नेता समाजवादी हैं, वाहिद ऐसे नेता हैं जो खानकाहों, दरगाहों और तमाम मुसलमानों से जुड़े रहे, उनके मसाइल पे हमेशा अच्छी और पॉजिटिव गुफ्तगू की, इसलिए हम चाहते हैं कि इस वक्त इनका साथ दिया जाए। जिस वक्त अशरफ मिल्लत ने इरादा किया, बिल्कुल कहीं से कुछ नहीं था, पार्टी भी अपने इमर्जिंग दौर से थी, शुरुआती मामला था, और ये लग नहीं रहा था कहाँ तक जाएगी। मुझसे उन्होंने पूछा, मैं बेसिकली बैकग्राउंड जरूर पॉलिटिकल था, चचा भी थे, एमएलए थे, एमएलसी थे, मिनिस्टर थे, साथ में हम रहे उनके, लेकिन ये समझ में नहीं आती थी कि भाई क्या हो गया, मुसलमानों का जो हाल है वो इतना ख़राब हो गया कि आप जीत के जाते हैं, उसके बाद हमारी नुमाइंदगी, जब कोई सीट ऐसी नहीं मुसलमान बगैर मुसलमान के सपोर्ट से जीतेगा, जीतता वो मुसलमानों के सपोर्ट से, लेकिन जब हाउस में पहुंचता है, चाहे वो असेंबली हो, चाहे पार्लियामेंट हो, तो वो गूंगा और बहरा बन जाता है, फिर उसके सामने पार्टी भी पार्टी लाइन नजर आती है। जबकि हकीकत यह है कि अगर वो मुस्लिम मसाइल को दिमाग में रखे, मुस्लिम माशरे की प्रॉब्लम्स को दिमाग में रखकर, तो ऐवान से बेहतर कोई जगह नहीं है। वो आपकी लीडरशिप अगर एक्सेप्ट नहीं करती तो क्या करेगी, बहुत करेगी, आपको उससे हटा देगी। कम से कम कौम को एक लगेगा कि हाँ हमारा कोई रहबर, कोई हमारा जो है अपना रहनुमा पैदा हुआ सियासी तौर पर जो हमारी बात करता है। तो इसीलिए लगातार पिछले 70 सालों में ज़्यादातर यही हुआ है कि हम ठगे गए हैं, पार्टी पॉलिटिक्स के नाम पे धोखा हुआ है। इस एक नेता से बड़ी उम्मीद है। और आज आपको एक इंकिशाफ भी यहाँ कर दूं, चूंकि मैं पार्टी का महासचिव भी हूँ, प्रवक्ता भी हूँ, लेकिन अशरफ मिल्लत ने जब ये बेड़ा उठाया कि अब उनको हमारे जो है नेता ने ये कहा कि नहीं, आपसे बड़ा मुस्लिम फेस कोई नहीं है, और मैं चाहूँगा कि आप बाकायदा मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आप आइए, चूँकि आप अगर इसमें जुड़े रहेंगे तो हमको लगता है कि जो भी आपकी जो है कनेक्टिविटी है, जो भी आपके मुतल्लिकीन है, जो आपकी फैमिली का बैकग्राउंड है, उनको सब पता है, तो शायद उस ज़मीन पर उतारने में आसानी हो। और आप पे कौम भरोसा करती है, तो जब आप कुछ कहेंगे तो यकीन होगा कि हाँ माननीय शिवपाल सिंह यादव ये करेंगे। इसी कड़ी में आज अशरफ मिल्लत मौलाना सैयद मोहम्मद अशरफ किचौचवी जो है सदर अल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड, चेयरमैन सूफी फोरम, ने मुझे भी एक जिम्मेदारी अपने साथ साथ दी है कि अपनी पार्टी का राष्ट्रीय
प्रमुख महासचिव अल्पसंख्यक सभा यानी कौमी मोर्चे का प्रमुख महासचिव बनाया है। अब मुझे जाहिर सी बात है कि मेन पॉलिटिक्स से होने के बाद माइनॉरिटीज की पूरी जिम्मेदारी दी है हजरत ने, और मैं कोशिश करूंगा कि उनके एब्सेंस में किस तरह से मुत्तहिद करके लोगों के बीच में जाके अपने सही मसाइल, सही चीज़ों पर गुफ्तगू करूं और ये लोगों को बताऊं कि कैसे हम अपने हक की बात करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए क्या फ़र्क पड़ता है, सरकारें बन जाती हैं उसके बाद वो वही करती हैं जो उन्हें करना होता है। आप देखिए ना, आज जो है कुछ इशूज़ आए, जुडिशरी के अंदर उर्दू पेपर होते थे, अच्छे खासे मुस्लिम्स का सिलेक्शन होता था, लेकिन आज की डेट में हुआ वो पेपर ही हटा दिया गया। इसी तरह से कब्रस्तानों का मैटर पेंडिंग रह गया, आज भी उसकी बाउंड्रीज तक नहीं हो पाई। इसी तरह से दूसरी दरगाहों का मैटर हो गया, वक्फ दरगाहों को रह गया कि हमारी जो है दरगाहें हैं, वक्फ हैं, मुंतजिम कोई और है, इंतजाम कोई और देख रहा है। जितनी बेहरुमती, जितनी चीज़ें वहाँ होती हैं, जो उन्हें कोई अकीदत, कोई दिलचस्पी उनको नहीं है। तो ये सब बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें उम्मीद है कि हमारे नेता, और सबसे बड़ी बात हमारे नेता को, चूंकि ये स्ट्रगल है, बिल्कुल मैं मानता हूं, और उनकी एक दौर के ऐसे मोड़ पे हैं, अगर यहाँ से अपने आप को हम लोग निकाल के ले गए और हुकूमत में किसी भी तरह का अगर वो हिस्सा हुए, तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त ये होगा कि मुसलमानों को लगेगा कि हाँ, उनका कोई कायद दोबारा इस पोजीशन में आया है कि वो जो चाहे मुसलमानों के हक में बेहतर फैसला कर सकता है। आज़ादी के पिछले 73 सालों में ऐसा नहीं है कि मुस्लिम क़यादत नहीं रही या मुस्लिम लीडरशिप नहीं रही। हर पार्टी में कहीं ना कहीं मौका मिला है लोगों को लीडरशिप करने का, चाहे वो कांग्रेस हो। कांग्रेस में बड़े बड़े नेता हुआ करते थे, सलमान खुर्शीद हैं, मोहसिना किदवाई हैं, गुलाम नबी आज़ाद हैं, इस तरह के बहुत सारे नाम हैं कांग्रेस में। उसके अलावा जितनी भी पार्टियाँ हैं, सारी पार्टियों में मुस्लिम नुमाइंदगी अच्छी तादाद में रही है। तो जो क़यादत है वो चुनाव से इस बार जो है वो जनता का सहयोग लेकर के सत्ता में पहुंचते हैं, और जब चुनाव जीत जाते हैं तो वो जनता की नुमाइंदगी नहीं कर पाते हैं, और इसी वजह से मुस्लिम कौम की बदहाली की वजह जो है वो कहीं ना कहीं यही है। तो हज़रत, क्या अब लगता है कि अशरफ मिल्लत जब मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का हिस्सा हो रहे हैं, वो एक खानकाह से भी आते हैं और खानकाह में ये सिखाया जाता है कि खिदमत खल्क सबसे बड़ी इबादत है और खिदमत खल्क का सबसे शानदार तरीका आज के दौर में सियासत है, तो क्या आपको लगता है कि जिस मैदान की तरफ उन्होंने कदम बढ़ाया है वो उसमें कामयाब भी हो सकेंगे? देखिए, मुझे उम्मीद है, और उम्मीद मुझे इस बुनियाद पे है कि मेरे अंदर खुद एक दर्द है। मैं एक पार्टी में होते हुए मैंने हमेशा मुस्लिम मसाइल में जब आया तो मेरे नेता की तरफ से मुझे ये छूट है कि मैं खुल के अपनी बात रखता हूं, और ये तभी मैं रख सकता हूं जब मेरे नेता की इस तरह की सोच हो। तो जाहिर सी बात है, मुझे अपने नेता की सोच पे कोई डाउट नहीं है। अशरफ मिल्लत आए हैं बाकायदा मेन स्ट्रीम के अंदर, तो मुझे लगता है कि हम लोगों को और ताकत मिलेगी और हम करेंगे। और ये आज से नहीं हुआ है। मौलाना आज़ाद एजुकेशन मिनिस्टर थे, ऐसा कोई काम नहीं हुआ मुसलमानों के लिए अगर उस वक्त वो चाहते। इंडिपेंडेंट थे, पावरफुल थे, मजबूत थे, बहुत कुछ हो सकता था। तो मुसलमान हमेशा ठगा गया। आप देखिए ना, अब्दुल गफूर साहब मिनिस्टर होते हैं जो है महाराष्ट्र के अंदर, उसके बाद बिहार के अंदर मुस्लिम जो है चीफ मिनिस्टर आता है, और राजस्थान के अंदर आता है। कश्मीर से पहले दूसरे स्टेट्स में मुस्लिम चीफ मिनिस्टर आए, लेकिन जब आप उनको उठा कर देखेंगे उन्होंने किया क्या, तो उन्होंने कुछ नहीं किया है। यही हाल आज के दिन में तमाम पार्लियामेंट्रियन का आप देखिएगा। आप तो मुरादाबाद से ताल्लुक रखते हैं, 3 सीटें वहां पे ऐसी हैं, रामपुर, मुरादाबाद और संभल, जो सिर्फ और सिर्फ जीती जाती हैं मुस्लिम वोट की बुनियाद पे, और उनका नुमाइंदा पार्लियामेंट में जाने के बाद गूंगा हो जाता है। चाहे वो आजम खां की शक्ल में हो, चाहे वो एसटी हसन की शक्ल में हो, चाहे आपका जो है वो संभल से बर्क साहब की शक्ल में हो। जो बयान दिए जाते हैं वो खोखले बयान है, वो सड़कों पर दिए जाते हैं स्टाइल पैदा करने के लिए। जहां आपको अपनी आवाज उठानी है वहां नहीं उठाते। कौम को भी बेदार होने की जरूरत है कि आप सिर्फ जज्बात में मत जाए। बयानात हमारे लिए कोई माने नहीं रखते। आप ओवैसी को उठा के देख लीजिए कि ठीक है, हैदराबाद में हो सकता है बहुत कुछ वो करते हों, लेकिन जब दूसरे स्टेट्स में जाते हैं तो ऐसा कौन सा कॉन्स्ट्रक्टिव कदम है, ऐसा कौन सा वो चीज लेके आते हैं जिसमें मुसलमानों की भलाई और बहबूदी उनकी कारकर्दगी से भी नजर हो, सवाए बयान के। तो बयान से कुछ नहीं होना। वो किसी भी पार्टी का मुस्लिम नुमाइंदा हो, इंडिपेंडेंट हो, अगर वो कौम और मिल्लत का दर्द रखता है और उस पार्टी के अगर खुशकिस्मती ये होगी अगर उस पार्टी का लीडर उसको सपोर्ट करता है, तो मेरा मानना यह है कि आप ये भूल जाइए दिमाग से, क्योंकि आपकी ताकत है। आपके 20% वोट की बुनियाद पे यहाँ हुकूमतें दूसरी जो सेकुलर बनती हैं वो बनती बिगड़ती हैं, लेकिन जब आप उसकी अहमियत ही नहीं समझते तो इसका फायदा जाहिर सी बातें उठाएगी, कोई भी सरकार उठाएगी, कोई भी गवर्नमेंट उठाएगी, कोई भी पार्टी उठाएगी। अब ये सवाल आने लगा है और लोग इस पर बात भी कर रहे हैं कि अब जिस तरह से, चूँकि PSPL कितनी मजबूत है कितनी कमज़ोर है ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। अशरफ मिल्लत ने इसको ज्वाइन किया, हालांकि बहुत सारे लोग इसको कबूल भी कर रहे हैं, मुबारकबाद भी दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनके दिमाग में शक है और वो ये कह रहे हैं कि भाई दलाली कर रहे हैं, पैसा खा रहे हैं, खुले तौर से वो जो भी उनके मन में है वो अपनी बात सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आपका संदेश क्या होगा? क्योंकि पिछले 70 सालों में ऐसी कोई क़यादत, एक मुस्लिम क़यादत चार मीनार से कुतुब मीनार तक नहीं आई कि पूरे मुसलमानों को इकट्ठा कर सके और मुस्लिम मसाइल पे एक्टिव होकर के बात कर सके। तो अब ऐसे लोगों को आपका संदेश क्या है?
नहीं, ये बदकिस्मती है। अब हम कह रहे हैं ना कि आप क्या कर सकते हैं। आप अशरफ मिल्लत अगर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में नहीं आते हैं, इलेक्शन के टाइम पे ये उम्मीद लगा किसी के साथ करते हैं, तब ये होता है कि साहब देखिए आज इस इलेक्शन में इसको कर रहे हैं, दूसरे इलेक्शन में दूसरे को कर रहे हैं। लेकिन उसके पीछे जो बेसिक सोच है, अगर वहां आप जाइए, अशरफ मिल्लत एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, उनकी मकबूलियत बहुत बड़ी है, जो कुछ उनको मिला है उससे कहीं ज्यादा उनका अपना कद है। लेकिन अगर उन्होंने इसको कबूल किया है तो कुछ भरोसा भी हमें करना पड़ेगा। और खास तौर पर हम उनको बात करते हैं जो लोग हमारे जुड़े हुए उनके साथ हैं कि आप भरोसा करिए और उम्मीद रखिए। ठीक है, पार्टी छोटी है लेकिन क्या फर्क पड़ता है, 20% हमारा वोट है, तय तो आपको करना है। अगर आप उसको खुद ही बांट देंगे, सबकी झोली में थोड़ा थोड़ा दे देंगे, फिर अशरफ मिल्लत क्या कोई भी निकल के आएगा तो कुछ नहीं कर सकता। ये वक्त है इस बात पे भरोसा करने की, अगर एक ऐसा लीडर जिसका 40 साल की अपनी हिस्ट्री, मैं तो चूंकि पार्टी में हूं, मुझे पता है कि आज भी मेरा नेता चाहे तो मौजूदा हुकूमत के साथ एडजस्टमेंट करके, आपको नजरअंदाज करके या अपने समाजवाद को नजरअंदाज करके अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए जो चाहे वो समझौता कर सकता है। लेकिन उसके बावजूद मेरे नेता ने इस बात को फौकियत दी कि अपने सेकुलर इमेज को, अपने समाजवादी सोच को वो खराब नहीं कर सकते। रिजल्ट जो भी हो, जो भी जीत के आएंगे, जिस तरह से भी लोग आएंगे, कोशिश करेंगे कि हम अपने एजेंडे पे, अपनी बुनियाद पे, अपनी सोच के मुताबिक अपनी जो है हुकूमत बनाने की या हुकूमत में सपोर्ट करने की हम कोशिश करें, जो हमारे हिसाब से आएगी। तो सबसे अहम बात यह है कि PSPL ने मुसलमानों से भागीदारी की बात की और अशरफ मिल्लत का भी ये नारा है कि वो हिस्सेदारी चाहते हैं, भागीदारी चाहते हैं, और वो सीधे तौर से मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का हिस्सा भी इसीलिए हुए हैं कि उनका नारा है कि हमें भागीदारी चाहिए, और ये PSPL ने कबूल भी किया है। तो अब तक कोई मुस्लिम क़यादत ऐसी नहीं उभर के सामने आई थी कि जो मुसलमानों का हर तरह से भला कर सके, लेकिन ये पहली मरतबा पार्टियों ने दिल खोल करके, ख़ासतौर से PSPL ने दिल खोल करके स्वागत किया है, और अशरफ मिल्लत ने जो चीज़ें, जो डिमांड्स रखी हैं उनको भी कबूल किया है। अगर उत्तर प्रदेश के मुसलमान भरोसा करते हैं और यूनाइट होकर के इस कमज़ोरी को मजबूती में बदल देते हैं तो उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ भला हो सकता है और बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। जो रोना हम मस्जिदों के हुजरों में बैठ कर के रोते हैं, जो मदरसों की चार दीवारी के बीच बैठ कर के बात करते हैं, खानकाहों में बैठ कर के क़यास की मूँगफलियाँ फोड़ते हैं, उल्टी पुल्टी बातें करते हैं, अगर वो करीब आ कर के उन गलत फहमियों को दूर करने की कोशिश करें तो यकीनन बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। और आपके लिए दरवाज़ा खुला है, हम सब आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आपका कोई सवाल है PSPL को लेकर के, अशरफ मिल्लत की पॉलिसी को लेकर के और इस पूरे राजनीतिक समीकरण को लेकर के, तो आप ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें और आपकी बात का हम भरपूर तरीके से जवाब देने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।